नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चुनाव आयोग की महिमा अपरंपार है, लेकिन बड़प्पन देखिए, क्रेडिट लेने नहीं आते सामने। ज्ञानेश कुमार का बड़प्पन देखिए, असली तो 56 इंची ज्ञानेश का है। इतना कुछ कर गुजरते हैं, लेकिन एक भी बार नहीं कहते कि देखो मैंने क्या कर दिया। एक बार भी नहीं बोलते। सिर्फ मोदी जी हैं जो क्रेडिट लेने के लिए कहीं भी घुस जाते हैं। हालांकि आज भारत के लिए बड़ा दुखद दिन है। आज एक ट्वीट नहीं आया है, मुंह दबाए बैठा है ये आदमी। अलग हम उस पर कार्यक्रम भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। आज इसरो का एक बहुत बड़ा मिशन फेल हो गया। 16 सैटेलाइट जो है जाने थे अंतरिक्ष में, सब लापता हो गए। तीसरे चरण में जाते ही रॉकेट जो है, लॉन्चर जो है, वो रास्ता भटक गया। अभी यही अभियान सफल हो गया होता तो जिस समय मैं ये चर्चा कर रहा हूं ना, इस समय ढोल नगाड़े बजा रहे होते सब। मोदी जी ने इसे नीचे से लगाया था, सर से गया, उड़ गया, अंतरिक्ष में स्थापित हो गया। मोदी जी आए 14 के बाद ही ऐसा हुआ, पहले नहीं होता था। अब सब मुंह छिपा के बैठे हैं। ये नहीं है, जरा सा भी, इतना भी नहीं है जो है इनको, जो कहते हैं ना राजधर्म, अटल बिहारी सिखा रहे थे कि एक बार सांत्वना दे दे। खैर, हम क्रेडिट की बात आई तो मैं चला गया इसरो पर। हम यहां आते हैं चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग ने 83 लाख 83 लाख बाप बदल दिए। आप कल्पना करिए, एक बाप बदलने पर तो फिल्में बन जाती हैं 3 घंटा की। ये 83 लाख बाप बदल दिए सर, लेकिन रत्ती भर शर्म नहीं आई। अखिलेश यादव ने इनकी गिनती पकड़ ली, इन्हें शर्म नहीं आई। अखिलेश यादव के बाद ममता बनर्जी ने इन्हें, मैं आज की बात बताऊं, कोर्ट में घसीटा है। 5वीं चिट्ठी लिखी और कोर्ट में घसीटा है। अगले मंडे को सुनवाई है। शर्म नहीं आई। संजय सिंह ने बेइज्जत कर दिया। कैसे भी दिखाएंगे आपको। शबनम के घर में मिश्रा जी के घर में अंसारी जी, क्या क्या हो रहा है। शर्म नहीं आई। बड़प्पन है, क्रेडिट नहीं लेते। कर जाते हैं सब, छोटी मोटी चीजें इनके लिए कर जाते हैं। देश के लिए कर रहे हैं ना, देश के लिए। विश्वगुरु बनाने का रास्ता इधर से ही गुजरता है साहब, आप लोगों ने देखा नहीं है। लाइए हेमंत जी को सारा रास्ता दिखाते हैं। लाइए, जोड़िए। हेमंत भाई स्वागत है। जरा खबरें दिखा दूं, फिर चर्चा बढ़ाते हैं आगे। देखिए, आज की ताजा खबर। आयोग अपने ही सुधारों की अनदेखी कर रहा, ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र। आगे बढ़िए। ममता बनर्जी राइट्स टू सीईसी अगेन, फ्लैग्स लैक ऑफ रिसीप्ट्स, एआई एरर्स एंड एसआईआर हरेसमेंट। एसआईआर हरेसमेंट तो आप देख लो, ममता तो चिट्ठी लिख रही हैं। हम तो एडमिरल जो है अरुण प्रकाश साहब को सोच करके बड़ा दंग है। 82 साल की उम्र में वो, 82 साल के हैं, उनकी पत्नी 78 साल की हैं। दोनों को अलग अलग डेट में हियरिंग के लिए बुलाया गया है, अलग अलग डेट पे, हेमंत भाई। और कितने दूर? 19 किलोमीटर दूर। ये भी नहीं कि पति पत्नी की एक दिन हियरिंग कर लें। आप सोचो, सोचो, बस खाली सोच लो ना, तो मन इतना क्रोध आता है ना कि बस क्या कहें, नहीं कहेंगे वो। आगे चलिए, जो सुनवा दीजिए। एक फिर अदालत में जो घसीटा है उसमें भी कब सुनवाई है, जरा सुनिए। Today that Bengal SIR's matter were taken up. Two petitioners were there, Dola Sen and Derek O'Brien. Now in the application we have said, and also that the how 1 crore 30 lakhs have been shown as logical discrepancy, which was not there in Bihar, and there is no scope also within the EC's guideline to ascertain logical discrepancy. So the matter will be taken up on next Monday. Election Commission has been asked to submit a affidavit. कंफ्यूजन सबको हो जा रहा है, लॉजिकल है कि इलॉजिकल है। हम ही को नहीं हो रहा, मान लिया हम तो थोड़ा अंग्रेजी बोलने में मध्यम आदमी है, सबको हो जा रहा है। इलॉजिकल नहीं, लॉजिकल।
डिस्क्रिपेंसीज, इलॉजिकल थेथरई, ये है कुल मिला करके डोला सेन और डेरेक ओब्रायन, इन दोनों की याचिका पर मंडे को, नेक्स्ट मंडे सुनवाई होगी, क्योंकि इस मंडे को ज्यादा जरूरी था वो ईडी वाला सुनना ना। ईडी आज गई है सुप्रीम कोर्ट में, कहा है उसने कि ममता बनर्जी और डीजीपी और बाकी अफसरों पर सब पर एफआईआर कर दो, सब पर एफआईआर कर दो, देश के विकास में ये सब रोड़ा है, काम हमारे काम में बाधा पैदा कर रहे थे। और विकास का रास्ता आईपैक के दफ्तर से जाता है। अब सोचिए आप, आईपैक के दफ्तर से निकल के रास्ता जा रहा था, उसी में खड़ी हो गई ममता बनर्जी। विकसित भारत कैसे बनेगा? चलिए आगे बढ़िए, आता हूं मैं आपके पास, आगे बढ़िए। ये तो भी नमूना है, आपने देखा, आगे भी देखिए। यूपी में वोटरों के दो डेटा, ईसीआई की सूची में 12.6 करोड़ और राज्य चुनाव आयोग की सूची में 16.1 करोड़, 3.5 करोड़ का। ये दोनों, ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग अलग है, दोनों चुनाव, राज्य का चुनाव आयोग, बस इतना अंतर है कि राज्य के चुनाव आयोग में राज्य सरकार नियुक्त करती है उसके मुखिया को, और ये मोदी जी का नियुक्त किए हुए हैं। वो अब वहां डबल इंजन है तो उसमें भी कोई नहीं, आप कह सकते हो, कोई सवाल खड़ा कर सकते हो। 3.5 करोड़ का अंतर है। चलिए अभी आगे सब आंकड़ों पर बातचीत करेंगे हेमंत जी। यूपी में 83 लाख लोगों के बदल गए पिता। सुनिए, अब एसआईआर में बड़ा खुलासा, निर्वाचन आयोग क्या करेगी, इनका करेगी क्या इनका? बाबूजी बदल दिए, पिता बदल दिए, बताओ, ये सब चमत्कार छोटा मोटा है? सुनाइए। कि जो बीजेपी के आइडियोलॉजी से मैप करते हैं अपने आप को, जिनकी मैपिंग की गई है, कुछ अधिकारियों की मैपिंग की है कि अगर आइडियोलॉजिकली उनके साथ मैपिंग है तो उन्हीं को हियरिंग के ड्यूटी पर लगाया गया है, जो डिस्ट्रिक्टों में भेजे जा रहे हैं। इसलिए जो पहले मांग की हम लोगों ने कि वो अधिकारी जो हियरिंग करने जा रहे हैं, जिनकी बीजेपी ऐप से मैपिंग की है, आइडियोलॉजिकल मैपिंग की है, आखिरकार वो अधिकारी कौन है? और हमने देखा है समय समय पर कि जब चुनाव होता है तो किन की पोस्टिंग की जाती है, किन को हटाया जाता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है। इसलिए बीजेपी के ऐप से मैपिंग करके आइडियोलॉजिकली उनसे मैप कर रहा है जो अधिकारी, उसको निरीक्षण के लिए भेजा रहा है। ये सबसे नई और महत्वपूर्ण बात है। हम लोग हियरिंग पर बहुत सारे सवाल किए कि 20 किलोमीटर हियरिंग पे बुला लिया, अलग अलग तारीख में बुला लिया, बुजुर्ग को बुला लिया, 85 साल के व्यक्ति को बुजुर्ग को बुला लिया। अरे कितनों दूर बुला लो, दिक्कत तो यह वहां जाने के बाद सामने कौन मिलेगा? वही गाय का गोबर और गौमूत्र का वहां शंका समाधान होगा। बताओ क्या फायदा अगर वहां पर वही मिलेगा तो? ये तो कहावत हमारे यहाँ 9 दिन चले 2.5 कोस, तो ये तो मान लो 9 दिन चले 2.5 कोस तब वो था कि उतना दूर गए, चलो ठीक है, 5 आदमी गए थे, 3 का नाम डलवा के आए, 2 का नाम। ये तो 9 दिन ट्रेडमिल पे चलने जैसा हो गया। आप कहीं चले जाओ, आप जाओगे, मेहनत करोगे, अपना कागज पत्र ले जाओगे, फोटोकॉपी करवाओगे, सब लुटा करके फिर वापस घर को आ जाओगे। वहीं मतदाता सूची में फिर आपको अगर वो नहीं बीजेपी के इकोसिस्टम में फिट हो नहीं आओगे। अगर अखिलेश यादव की बात दुरुस्त है तो अगली बाइट, अगली। सवाल ये बनता है कि जब पंचायत और विधानसभा में एसआईआर और वोटर लिस्ट समान बीएलओ तैयार कर रहे हैं, तो कैसे विधानसभा के लिए पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 12.56 करोड़ है, जबकि पंचायत चुनाव के लिए केवल ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 12.69 करोड़ है, लगभग 12.69। तो डिफरेंस कैसे नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों काम कर रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग और नेशनल के आयोग के माध्यम से जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो इतना नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों की काउंटिंग कर रहा है। बताओ कोई है जवाब देने वाला? यहां दिक्कत है ना कि आप सवाल पूछते रहो, मास्टर साहब सो रहे हैं, मास्टर साहब जवाब ही नहीं देंगे। आगे बढ़िए, चलिए आगे। ये संजय सिंह का ट्वीट है, जरा पढ़िएगा। मोदी, योगी, ज्ञानेश ने यूपी के साथ कर दिया बड़ा खेल। एसआईआर के नाम पर
4,86,00,000 मतदाताओं को नाम उड़ा दिए, मतदाता ही उड़ा दिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी ग्रामीण दोनों की सूची में 17.01 करोड़ मतदाता दर्ज किए, जबकि मोदी योगी ज्ञानेश ने एसआईआर के बाद इनको घटाकर कुल मतदाताओं की संख्या 12,55,00,000 कर दी। कौन सच है कौन झूठ, वही बात आगे एक्सटेंशन है अखिलेश वाली। ये है एसआईआर का काला सच। एक ही घर में रह रहे लोगों के नाम कई बूथों पर दर्ज, एक ही पते पर मिले कई परिवारों के नाम। शर्मा के घर शबनम का नाम कैसे? अखबार दिखाइए, जरा अखबार कटिंग दिखाइए, अखबार कटिंग भी दिखा दीजिए। जो चीजें हैं वो दिखाना जरूरी है। देखिए, फुल कर दो भैया, फुल कर दो। एसआईआर, शर्मा के घर शबनम, एक ही पते पर मिले कई परिवारों के नाम, एक ही घर में रह रहे लोगों के नाम कई बूथों पर दर्ज, सूची में खो गए 4,46,00,000 मतदाता, मकान के नंबर न होने से ऐसी स्थिति आयोग कह रहा है। ये इतने कंफ्यूज हैं, मकान के नंबर न होने से कभी कहते हैं, कभी कहते हैं फ्लाईओवर के नीचे के रहने से होता है। जबकि एक बार छोड़ दीजिए अखिलेश और ममता और संजय सिंह का सवाल, एक बार कुरैशी साहब जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बहुत सिंपल सवाल पूछा था, इसी पर बहुत सिंपल सवाल पूछा था, आज तक जवाब नहीं दिया। अरे कम से कम अपने सीनियर का तो जवाब दे दो। तुमसे 500 गुना काबिल आदमी, हम हो सकता है कम गुना बता पा रहे हैं, हमारी गणित उतना ही जा रही है अभी, 500 गुना से ज्यादा काबिल हैं। उनका सवाल बता देते जवाब कि कैसे। उन्होंने बताया था कि अगर ऐसे जगहों पर जहां एड्रेस नहीं है, या फ्लाईओवर के नीचे हैं, या मंदिर के बगल में रह रहे हैं, मजार के बगल, मस्जिद के बगल, तो उनका भी कैसे एड्रेस डाला जाता है, वो पूरा सिस्टम है। जनता को मूर्ख बनाते हैं सब, हेमंत भाई। आशीष भाई, देखिए ज्ञानेश गुप्ता ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आप उनको ना क्रेडिट नहीं देते हो। एक तो क्रेडिट मांगते नहीं, फिर आप देते नहीं। जब पहली बार ये विपक्ष वाले लोग उनसे मिलने गए थे सीईसी बनने के बाद, उन्होंने जाते ही क्या कहा था कि देखिए नया चुनाव आयोग है, कहा था कि नहीं कहा था? और उसमें जयराम रमेश को दूसरे कमरे में बिठा दिया था कि लिमिटेड लोग मेरे पास आएंगे मिलने के लिए, याद होगा आपको? जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन इंचार्ज है, उसको दूसरे कमरे में बिठा दिया था। तो जितनी भी बातें आप कह रहे हो, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। 2003 में लास्ट एसआईआर हुई थी, 2003-04, ठीक। चुनाव आयोग ने इन 22-23 सालों में जितने भी काम किए थे सुधार के, जितने भी काम किए थे, चाहे वो जो आपकी मैनुअल वोटर लिस्ट थी उनको डिजिटलाइज करने वाला, ऑनलाइन करने वाला, जो भी चीजें थी, उस सारे को बर्बाद और नष्ट करने का काम एक फैसले ने कर दिया, ज्ञानेश गुप्ता के, और वो है एसआईआर, ठीक। और उन्हीं का आयोग का प्रधान सचिव ये कहता है कि हमने तो एसआईआर की ऑर्डर ही नहीं की चुनाव आयोग ने। तो पहली बात तो यहां से लीजिए, कहा नहीं कहा? अंजलि भारद्वाज ने जो एप्लीकेशन लगाई तो क्या कहा प्रधान सचिव ने कि हमने तो एसआईआर की ऑर्डर ही नहीं की, बात ही खत्म, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। तो जो काम चुनाव आयोग करता था वो काम कौन कर रहा है आज? पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल, 83 लाख लोगों के पिता बदल गए, ये तो कुछ भी नहीं है। किसी का कुछ भी बदल देंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है? चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग और जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, उनकी वोटर लिस्टों में 4 करोड़ वोटों का अंतर कभी सुना है क्या आपने? क्या संभव है प्रैक्टिकली? जो चुनाव आयोग रियल टाइम में डिजिटलाइजेशन और पता नहीं क्या क्या करता हो, फिर ये 4 करोड़ वोटों का खेल कहां से हुआ? एक बात आपको माननी पड़ेगी कि बिना योजना के जो इतनी बड़ी एक्साइज शुरू की गई, 99 करोड़ से ऊपर वोटर है आशीष भाई इस देश के अंदर, और उनको आप एक स्ट्रोक ऑफ द पेन के साथ एसआईआर का आदेश कर देते हो। ना आपकी कोई तैयारी है, ना आपकी कोई गाइडलाइंस है, ना कोई इंस्ट्रक्शंस है, ना प्रोटोकॉल है, ठीक। 2003 की सूचियों का आपने अफरा तफरी के अंदर डिजिटाइजेशन किया। आशीष चित्रांशी के नाम की स्पेलिंग थी उस समय किसी ने लिख दी थी AA, आप तो बच्चे थे। आज आपने बड़े होकर के सिंगल A कर दिया, तो आप क्या हो गए पता है आपको? आप डाउटफुल वोटर हो गए, यू आर ए डाउटफुल वोटर। और फिर वो जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, और फिर घूमते रहो। ये है सारे का सारा। यही काम इतने बड़े पैमाने करने की वजह हर साल होता नहीं है क्या वोटर लिस्ट रिवीजन? बहुत रूटीन में और कुछ चीजों पर फोकस करके इजीली कर सकते थे। क्या कहते हैं कि हमने वोटिंग लिस्टों का शुद्धिकरण करना है, वोटर लिस्टों का, और विदेशी निकालने हैं।
तो ना तो अभी तक बंगाल के बताए कि कितने वोटर लिस्ट वो बंगाली पकड़े गए विदेशी, ना बिहार के अंदर बताए, ना कहीं और के बताए, और पूरा देश लाइनों में खड़ा करने की योजना बना दी। तो इनको इन्होंने सही मायने में प्रेरणा मोदी जी से ली, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। चेले अमित शाह जी के, उनके डिपार्टमेंट के अंदर सेक्रेटरी थे, कोऑपरेटिव के अंदर, होम में भी रहे, तो प्रेरणा इन्होंने वहां से ली, ठीक। इसीलिए ईमानदारी से प्रधानमंत्री ने बता भी दिया कि हमने एसआईआर का ऑर्डर कोई नहीं किया। किसने किया किसी को भी नहीं पता, एसआईआर हो रही है बस, नो इंस्ट्रक्शंस, नो प्रोटोकॉल, नो मैकेनिज्म, नथिंग डूइंग। आज आपका मूड है, शाम को मूड हो गया आपका, तो आपने डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अप्लाई कर दिया, नहीं मूड है रहने दिया, ठीक। ये जो चीज कभी आपने, संवैधानिक संस्था इस तरीके से काम करती है, छोटे से छोटा काम भी बाकायदा प्लानिंग के साथ की। चुनाव आयोग का अगर आप स्टाफ देखेंगे ना, इतना प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन कमीशन है हमारा, आप सोच नहीं सकते। एक एक ब्रांच अलग अलग, ये डिजिटल का, ये फला का, ये इसका, हर एक का डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है बाकायदा, बहुत कायदे से। मैंने कवर किया इलेक्शन कमीशन बहुत लंबे समय तक। अब इसको धर्मशाला बना दिया, किसी के पिता का नाम बदल गया, किसी के खुद का नाम बदल गया, किसी का कुछ हो गया। आप सोचिए, भारत रत्न व्यक्ति जो है, कितने भारत रत्न है भारत के अंदर, उसका ना, उसको भी नोटिस दे दिया भाइयों ने। नेवी चीफ का आपने बताया, एडमिरल अरुण प्रकाश का, कहीं पे क्या कहते हैं कि आपको कागज दिखाने पड़ेंगे जाकर के, कहीं पे कहते कि नहीं जाना नहीं पड़ेगा, वो बीएलओ घर ही आ जाएगा। फिर ये सॉफ्टवेयर वाला खेल कहां से लाए आप? 5 तरह की इसके अंदर वो बता दी कि इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज हो जाएंगी। अगर आप उनकी डिजिटाइजेशन प्रॉपर कर देते 2003-4 वालों की, अगर आपने ये करनी थी, पहली बात तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। लवासा साहब, कुरैशी साहब 2-2 कह चुके हैं कि इस एसआईआर की कोई जरूरत नहीं थी, नंबर 1। और अगर जरूरत थी तो इसको तमीज से किया जा सकता, तमीज से कर सकते थे। लेकिन आप तमीज से तो जब करोगे ना, जब आपकी जो इंटेंशन है वो बोनाफाइड हो। आपकी इंटेंशन तो मेलाफाइड है, बोनाफाइड के तो नजदीक भी नहीं हुआ। आपने ये एक्सरसाइज इसलिए शुरू की कि इतने लोगों का इलाज करके हमने किसी को स्थायी तौर पर सत्ता में स्थापित करना है, ये मंशा है। तो उसमें कहीं आप कुछ ले आते हो, कहीं कुछ ले आते हो। ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच है, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, इलॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, कीप ऑन काउंटिंग दैट। और आज ये पूरी प्रक्रिया, पूरे देश में के लोगों का जो लोकतंत्र में भरोसा था नंबर 1, और चुनाव प्रक्रिया में जो भरोसा था नंबर 2, चुनाव आयोग में, उसको उसने नष्ट करके रख दिया है। सरकार वोटर चुन रही है चुनाव आयोग के जरिए, और देश चुप बैठा हुआ है। अकेली बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। आप देखिए ममता बनर्जी कैसे लड़ रही, जब से एसआईआर शुरू हुई है बतौर मुख्यमंत्री 5 चिट्ठियां लिख चुकी, आज फिर चिट्ठी लिखी उन्होंने। इस पूरे प्रोसेस पे, पूरी प्रक्रिया पे, लोगों के उसमें जो हरासमेंट हो रही है, एसआईआर में किस तरीके से लोगों को बुलाया जा रहा है बिना मतलब के, वो सारी चीजें उन्होंने आज फिर लिखी है। और उन्होंने बड़े दुख के साथ एक बात और कही ज्ञानेश गुप्ता को, उन्होंने कहा कि साहब 5वीं चिट्ठी लिख रही हूं, आज तक आपने किसी का जवाब नहीं दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसका भी जवाब नहीं देंगे। तो ये मुख्यमंत्रियों का हाल है। असली दुख यही है। चिट्ठी तो 5 लिखी है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये 5 चिट्ठियां पढ़ी भी शायद न गई हो। जाड़ा का दिन है, उस 5 चिट्ठी पर चूरन रख करके मूंगफली खाते होंगे, चटनी रख के, चिट्ठी पर चटनी रख के, कागज, अखबार के कागज में चटनी मिलती थी ना पहले, पुड़िया करके मूंगफली के साथ, तो उसी में रखते होंगे सब चटनी और मूंगफली खाते होंगे। अरे चिट्ठी आई है, रखो यार, आज की चटनी इसी पर खाओ। यही तो हो रहा होगा, नहीं तो चिट्ठी जवाब जाती ना। ये एक्नॉलेजमेंट जाती है भैया। राहुल के गार्जियन थोड़ा नियुक्त हुए, क्या अभिभावक हैं। इनको एक संवैधानिक दायित्व दिया गया है, उस दायित्व के तहत इनकी जवाबदेही नरेंद्र मोदी के प्रति जितनी है ना, उतना ही इनकी जवाबदेही स्टालिन के प्रति है, उतना ही ओवैसी के प्रति है, उतना इनकी ओम प्रकाश राजभर के प्रति है। हाँ, ओम प्रकाश राजभर नेशनल पार्टी नहीं होगा, मतलब मैं कह रहा हूं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्षेत्रीय हो, नेशनल हो, जितना नरेंद्र मोदी के प्रति जवाबदेही, ये जवाबदेह है। ये हुक्मरान, उनके मालिक, आका नहीं नियुक्त हुए हैं कि तुम जाओगे, तुम डिक्टेट करोगे, ममता बनर्जी से लेके सब लाइन में खड़े हो जाइए, राहुल तुम पीछे चलो। ये डिक्टेट करने के लिए प्रिंसिपल नहीं नियुक्त हुआ है, ही इज नॉट प्रिंसिपल। ये
इनको कहा गया है, एक दायित्व होता है कि आप जाइए चुनाव प्रक्रिया करवाइए। क्या होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो 2 चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी, चुनाव करवाइए, चुनाव पूरे संवैधानिक तरीके से हो, निष्पक्ष हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और जितने चुनावी दल हैं उन सभी चुनावी दलों के मन में कोई संशय, कोई शंका, कोई अंदेशा, कुछ भी हो, आप उसको समाधान करेंगे, यानी आपकी जवाबदेही वहां पर बनती है ना? यही तो काम है। तो क्यों नहीं दे रहा? मैं इसमें आपसे सवाल एक यहीं पर सप्लीमेंट्री जोड़ देता हूं ताकि पूरा जवाब आ जाए। इसमें ठीक है, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार कौन विलेन कौन निकम्मा, वो अलग विषय रहा। मैं बार बार जाता हूं जहां लोग नहीं जाते, फिर सुप्रीम अदालत पर मैं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट पर। कितने दिन से, कितने पिटीशन इस चुनाव आयोग को लेकर और ज्ञानेश को लेकर के पिछले 2 साल में डली, कितने? कहता वहां से क्या आता है, हमें पूरा भरोसा है। अरे तुम्हारे भरोसे के लिए नहीं बना है चुनाव आयोग, देश के भरोसे के लिए बना है। मैं सूर्यकांत जी से भी ये बात कहता हूं, सीजीआई सूर्यकांत, आपके भरोसे के लिए थोड़ा बना है यार, कि आप कह दो कि हम, मुझे पूरा भरोसा है भाई साहब। अरे आपके भरोसे के लिए नहीं, देश के भरोसे के लिए बना है। उस पर इस देश के राजनीतिक दलों का भरोसा होना चाहिए सर, श्रीमान जी महोदय, उस पर देश का भरोसा, उस पर राहुल का भरोसा होना चाहिए, उस पर ममता का भरोसा होना चाहिए, उस पर मोदी का भरोसा होना चाहिए, उस पर नितिन नवीन का भरोसा होना चाहिए, उस पर स्टालिन का भरोसा होना चाहिए, उस पर महबूबा मुफ्ती का, उमर अब्दुल्ला का, सबका भरोसा होना चाहिए। आप कभी मेरा भरोसा है, जाइए आप लोग हर जगह पर। ये बहुत, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है न्यायपालिका में। संदिग्ध भी होता है ना, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का मतलब संदिग्ध है। ये लॉजिकल मतलब तार्किक संदेह पैदा करता है जब सुप्रीम अदालत कहे कि मुझे संवैधानिक संस्था है, पूरा भरोसा है, आप लोग जाइए। जबकि उसको ये तय करना है कि आपको क्यों भरोसा नहीं है, हम तय करते हैं, हम देखते हैं कि आपको भरोसा क्यों नहीं है और ये भरोसा क्यों नहीं कायम कर पा रहे हैं, ये भरोसा क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं। ये दायित्व तो हमारा है, क्योंकि हमारा दायित्व तो है संविधान की व्याख्या करना और संविधान के मूल ढांचे को और आत्मा को सुरक्षित रखना, यही काम है। तो आपको ये कहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये 2 कौड़ी का पत्रकार हमें बताएगा, यही संकट है कि सबका मतलब इसको और इसको बड़ा करने के बजाय ये बड़ा करने में सब लगे हैं, इसको खींच के बड़ा कर दो, तो करो बड़ा हेमंत भाई। नहीं आशीष भाई, देखिए, एक तो जो चुनाव आयोग है वो जवाबदेही, उसकी जो जवाबदेही है, उसकी जवाबदेही देश के अंतिम नागरिक तक है। पॉलिटिकल पार्टियों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी का बेचारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। उसका तो केवल ये कि उसका वोट का अधिकार सुरक्षित रहे, जो संविधान ने उसको दिया है। आपने स्पेसिफिक बात की जुडिशरी की, इनकी, चुनाव आयोग की, सारी चीज की। मैं 2-3 फिगर्स रखना चाह रहा हूं आपके सामने। यूपी की मतदाता सूची में 1.93 करोड़ लोग लॉजिकल एरर वाले मतदाता चिन्हित किए गए। लॉजिकल एरर के साथ, यानी कि हर 7वां 8वां व्यक्ति लॉजिकल एरर से पीड़ित है। इनमें से 83 लाख के पिता उनके नाम में लिखा रहे और नोटिस भी उन्हीं को भेजे जाएंगे। गड़बड़ की डिजिटलाइजेशन में किसने? चुनाव आयोग ने। नोटिस किसको आएगा? आशीष चित्रांशी को। 20 किलोमीटर कौन जाएगा? आशीष चित्रांशी। हियरिंग कौन करेगा? बीजेपी के ऐप से सिलेक्ट किए हुए अधिकारी। फिर समझ लीजिए किसका एजेंडा है। कोई धोखा है आपको? ममता बनर्जी 5 की बजाय 50 चिट्ठी लिख ले, आप सुप्रीम कोर्ट में 10 पिटीशन और डाल दो। आपको क्या लगता है एसआईआर के मामले में कितनी पिटीशन पेंडिंग है जो आजकल बल्क में सुनी जा रही है? कितनी पिटीशन है? मोर देन 1 डजन, 1 दर्जन से ज्यादा है। बिहार के चुनाव के लिए एसआईआर 24 जून को ऑर्डर हुआ था, याद होगा आपको, और 10 जुलाई को पहली हियरिंग हुई थी। उस दिन का अपना दोनों का वो सुनिएगा वीडियो। जो कुछ आज हो रहा है वो वर्बेटिम यूं का ही बताया था हमने कि ये होगा। एसआईआर को कोई रोकने वाला नहीं है इसके अंदर कुछ। लेकिन जो ये गदर अब मचा है ना, ये गदर बिहार में भी था। अब सारी चीजों को देखिए, माफ कीजिएगा आशीष भाई, कोई अन्यथा ना ले, जो लड़ाई ममता बनर्जी लड़ रही है एसआईआर के खिलाफ, उसके अलावा बाकी सब जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ग्रास रूट से आवाज केवल उसकी आ रही है
लॉजिक्स के ऊपर, प्रूफ के ऊपर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर जो काम वो महिला और उसकी टीम कर रही है, वो वास्तव में चुनाव आयोग को एक्सपोज करने का काम कर रही है। और जितने भी बाकी अपोजिशन वाले हैं, माफ कीजिएगा, दे आर ऑल व्हाइट कॉलर पीपल, उनका ग्रास रूट से कोई कनेक्ट नहीं। आपने देख लिया कितना वो भी जबरदस्त जुबान रिस्पॉन्स मिला। लंबी करता है, वो भी जुबान लंबी कर। बस बस, बिहार के अंदर आपने देखा कितना बड़ा रिस्पॉन्स था जब वोट चोरी वाली यात्रा थी। उसका क्या लाभ उठाया? कोई लाभ नहीं। उन्होंने जो डेटा मैनिपुलेशन करवाना था वो करा के पार मारा। जो अखिलेश कर रहे हैं ना, वो भी कोई बहुत महान काम नहीं है, माफ कीजिएगा। अगर समाजवादी पार्टी, क्योंकि असली चैलेंजर वो है, स्टेक उनके हैं, मेरे और आपके तो है नहीं। अगर उनको पॉलिटिक्स में सरवाइव करना है अगले 5 सालों तक, सत्ता में आए ना आए, बतौर अपोजिशन भी अगर सरवाइव करना है, तो उनको वो काम करना पड़ेगा जो बंगाल में ममता कर रही है, आखिरी आदमी तक पहुंच करके एक एक चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में सामने लेकर के आएगा। आज की तारीख में ये काम कोई नहीं कर रहा है, और उसका परिणाम क्या होगा? ये सारी लॉजिकल और इलॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सारी आपकी आती रहेंगी, और फाइनली क्या होगा? जो वो चाहेंगे वो कर देंगे। ये जो आज संख्या है वर्ष, जो बाकायदा मतदाता सूचियों के अंदर, ये क्या चीज आ रही है इसके अंदर? मतदाता सूची में किसी की मां की और उसकी उम्र में 15 साल से कम का अंतर है, किसी का दादा के, ये कौन से पैरामीटर है? किसने दिया? कोई साइंटिफिक पैरामीटर नहीं, जो मर्जी आए लगा दिया जैसा चाहिए। 2003 की मतदाता सूची से रिकॉर्ड नहीं मिलने वाले 1.4 लाख करोड़, 1.4 करोड़ मतदाता अलग है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी तो 193 बता दी मैंने, और 1.4 करोड़ ये होगी। लॉजिकल एरर में 83 लाख के पिता के नाम बदल दिए, किसी की स्पेलिंग गलत है, किसी का नाम अधूरा है। तो सॉफ्टवेयर ने मतदाताओं के रिकॉर्ड मिलने में 5 तरह के लॉजिकल एरर उसमें फीड कर दिए। तो 1/4 वोटर साफ, अब घूमते रहिए आप। ये जो थी ये पूरी कवायद जो है SIR की, ये लोगों को हरास करने के लिए क्या? वो जो कुरैशी साहब ने एक दिन एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मान लीजिए कोई 5-7 हजार, अगर गलती से, उन्होंने कहा गलती से, अगर 99 करोड़ 20 लाख की वोटर सूची में अगर 5-7 हजार विदेशी हैं, उनको पकड़ने के लिए आप आधे देश को लाइन में खड़े कर दोगे क्या? ज्ञानेश गुप्ता वही कर रहे हैं। हर एक आदमी को खुद पे संदिग्ध हो गया बेचारा, क्या क्या देखे आए वो। एडमिरल अरुण प्रकाश तो 83 साल के हैं, नेवी के चीख रहे हैं भाई, उनको पकड़ा दिया नोटिस। पता नहीं शामी को पकड़ा दिया, पता नहीं किस किस को पकड़ा दिया। और ज्ञानेश गुप्ता ने एक बड़ी चीज सीख ली है मोदी जी से, कि जो देश में चीखना है, चिल्लाना है, जो मर्जी आए करते रहो आप, जवाबी मत दो, बात खत्म, सवाल अपने आप मर जाएंगे। पोमेरियन तो कोई सवाल उठाता नहीं, किसी पोमेरियन चैनल पे कोई खबर देखी आपने? बता दीजिए मुझे। SIR में आज तक आपने? वो दिखाते हैं खबर, क्या दिखाते हैं? SIR से 40 वर्षों बाद बेटा अपने परिवार से मिला, दिखाते हैं। मतलब ये कुंभ में बिछड़े हुए भाइयों को खोजने के लिए SIR, तब यही बता दो कि हम SIR दरअसल हम मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कुंभ में जितने भाई बिछड़े हैं उनको ढूंढने के लिए SIR करवा रहे हैं। ये बता दिए होते। आप बताओ किस चीज के लिए शुद्धिकरण, मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए जो किया जा रहा है उस पर खबर चलनी चाहिए, शुद्धिकरण हुआ या नहीं हुआ। तो उस पर खबर चलता है कि 27 साल बाद जो है बेटा बिछड़ा था परिवार से, अपने परिवार से मिला। हे भगवान, इनको कहाँ पे, मतलब ये क्या कहूं मैं, फिर बड़ा मुंह से भाई इंसान नहीं है, ऐसा थोड़ा कि हम शब्द नहीं जानते जो भाजपा ही जानते हैं, लेकिन हाँ मर्यादाएं हैं, वो शब्द ऐसा थोड़ा कि भाजपा सब होनोलुलु सा है या हम होनोलुलु सा है, हम भी यहीं पैदा हुए, भी यहीं पैदा हुए। तो लेकिन गजब मजाक बना रखा है देश का। एक 2013 में याद है मुझे, मतलब भाजपा का सफल देखते हैं हम, राजस्थान में सरकार बनी वसुंधरा की, दिसंबर 13 में बनी। तो उसके बाद एक कार्यक्रम शुरू हुआ, आपकी सरकार आपके द्वार। भाजपा कई राज्यों में शुरू की, लेकिन भाजपा देखिए सफल देखिए अब नहीं होता कहीं भी। अब कभी सुना आपने इधर कि आपकी सरकार आपके द्वार टाइप? पहले होता था 15 साल 16 साल पहले भाजपा ही करते थे, आपके 12-14 साल पहले आपकी सरकार आपके द्वार। अब खत्म। क्यों आपके द्वार आएंगे? अब तो आपका कपाल सरकार के द्वार, आपका कपाल सरकार के द्वार। आओ सरकार के माथा पे अपना कपाल ठोको, भाई साहब वोटर लिस्ट में हमको रख लो। ये हो गया अंतर। देखिए समय का चक्र कैसे घूमता है। इसलिए
इस चक्र से निकलने के लिए इस चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा, और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कौरवों को पहचानना पड़ेगा, जो कौरव इस चक्रव्यूह में फंसा करके आपके होनहार नौजवानों को, जो मतदाता बन सकते हैं, जो कल को रोजगार जिनको चाहिए, उन सबको इसमें फंसा करके मरोड़ देंगे। तो इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।